हिमाचल के शिमला के कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि, सेब की फसलों को हुआ भारी नुकसान। ओलावृष्टि से बागवानों को नुकसान, सीपीआईएम के नेता ने उठाई मुआवजे की मांग। कौशाम्बी में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने किया सफल अनावरण। 14 अवैध असले, हथियार बनाने के उपकरण बरामद। निकाय चुनाव में होनी थी सप्लाई, पुलिस ने दर्ज किया मामला, कार्रवाई जारी। चंदौली में हुआ बड़ा हादसा, ट्रक ने कार ने मारी टक्कर, 3 की मौत, 4 गंभीर अवस्था में ट्रॉमा सेंटर रेफर। बिहार से दर्शन पूजन को जा रहे थे विद्यांचल। नोएडा में रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। बाबू, वासिफ और मुकद्दर को कर लिया गिरफ्तार। चोरी के ई रिक्शा को सस्ते दामों पर बेचते थे आरोपी। चोरी की दर्जनों घटनाओं को अंजाम देना किया स्वीकार। और इंदौर में जिहादी की प्रताड़ना से परेशान होकर हिंदू बेटी ने आत्महत्या की। पीड़ित परिवार ने दी पुलिस को सूचना, 2 गिरफ्तार, 2 की छानबीन जारी। जिहादी पर कठोर कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। और सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है, जहां बादलों में एक और मौसम को सुहावना बना दिया है, तो दूसरी तरफ भारी बारिश से कुछ क्षेत्रों में अंधड़ ओलावृष्टि ने किसानों बागवानों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। बीते दिनों प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मेघ जमकर बरसे हैं। वहीं गरजते अप्रैल के साथ ही, यानी कि जिस तरीके से अप्रैल गुजर रहा है, जिस तरीके से अप्रैल का महीना बीतता जा रहा है, वैसे वैसे पहाड़ों पर बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। शिमला और ऊपरी क्षेत्रों में ओलावृष्टि ने बागवानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। जिला शिमला के जुब्बल, कोटखाई, रोहड़, चौपाल और ठियोग के सेब बहुल इलाकों में ओलावृष्टि ने फसलों को बुरी तरह से प्रभावित किया। ओलावृष्टि से बागवानों को हुए नुकसान पर कम्युनिस्ट नेता और ठियोग से पूर्व विधायक राकेश सिंघा खुलकर बोले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने सरकार से फसलों के नुकसान को लेकर बागवानों को मुआवजा देने की मांग भी की है। ऐसे में बागवानों को उनकी फसलों के लिए मुआवजा मिलना चाहिए, ये बात भी कही। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। व्यवस्था को कायम करोगे तब व्यवस्था बदलेगी, नहीं तो ये व्यवस्था पूंजी के माले की व्यवस्था है। वही निर्धारित करता है कि किसका विकास होना है, किसका नहीं होना है। और ये आम आदमी का विकास संभव नहीं है। इस विकास के रास्ते के चलते हुए आप भ्रमित जरूर कर सकते हैं, ठगने का काम जरूर कर सकते हैं, गुमराह करने का काम जरूर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक राहत देने का प्रश्न है, ये नहीं मिलने वाला। मिलेगा तब अगर किसान एकत्रित होकर संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा, तब सरकार की दिशा को मोड़ा जा सकता है, ये है। लेकिन क्योंकि सरकार स्वेर करती है, कसम खाती है कि भाई हम तो फार्मर के लिए, किसान को है तो उसका भी इम्तिहान हो जाए। हम तो मांग करेंगे कि नुकसान हुआ है, मदद करें, यही आपका इम्तिहान है। आप मदद करेंगे तो यू विल बी कॉल्ड फार्मर फ्रेंडली, किसान की हितैषी मानी जाएगी। लेकिन अगर आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो तब हमें कहना है आप और दूसरों में ज्यादा अंतर नहीं है। और अब खबर है यूपी के कौशाम्बी से, जहां अवैध असलों के साथ एसओजी ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों के कब्जे से निर्मित अर्धनिर्मित शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। आरोपी अवैध शस्त्र को तैयार कर उन लोगों को सप्लाई करने वाले थे जो निकाय चुनाव के दौरान समाज में डर और भय का माहौल बनाने की कोशिश में थे। दरअसल एसओजी और पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में अवैध शस्त्र बनाने बेचने के काले कारनामे की जानकारी मिली और एसओजी टीम द्वारा छापेमारी कर एक बाग में अवैध रूप से शस्त्र तैयार किए जाने की फैक्ट्री पकड़ में आ गई। बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने बदमाशों के कब्जे से 14 असलाहा, 4 अर्धनिर्मित असलाहा और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद कर कब्जे में लिए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक सटीक सूचना के आधार पर थाना पश्चिम सरीरा की टीम और एसओजी प्रभारी और उनकी टीम ने, ये ग्राम पूरब सरावा है, यहाँ एक बाग है, वहाँ दबिश दी गई थी। यहाँ से 2 लोग शिवपूजन यादव और गजेंद्र सोनकर
गिरफ्तार किया गया था। इनके कब्जे से काफ़ी भारी मात्रा में अर्धनिर्मित पूर्ण निर्मित असलहे बरामद किए गए और जो शस्त्र बनाने की फैक्ट्री है उसका जो सामान है वो भारी मात्रा में बरामद किया गया। यूपी के चंदौली में झांसी गांव के नजदीक नेशनल हाईवे पर सुबह बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि बिहार प्रांत के रोहतास जिले के निवासी कार से सवार होकर दर्शन पूजन को विंध्याचल धाम जा रहे थे और जिले के नजदीक पहुंचते ही पहले से खड़ा ट्रक में कार चालक ने सीधे टक्कर मार दी। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार चालक ने नींद की झपकी में ट्रक में टक्कर मारी, जिससे मौके पर ही कार सवार पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया और मृतक 3 व्यक्तियों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि पूरे हादसे में कार चालक साफ साफ बच गया। तो वहीं मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी ने यह बताया है कि ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई चल रही है। आज प्रातःकाल बिहार के रोहतास की तरफ से एक i10 हुंडई कार में कुछ व्यक्ति और महिलाएं सवार होकर विंध्याचल धाम दर्शन करने के लिए जा रहे थे। चंदौली थाना क्षेत्र में हाईवे के किनारे एक खड़ी डीसीएम में हुंडई कार पीछे से घुस गई। प्रथम दृष्टया यह दुर्घटना और हादसा ऐसा प्रतीत होता है कि ड्राइवर को या तो नींद आ गई या उसकी लापरवाही से हुई है। खबर है यूपी के नोएडा से, जहां एनसीआर क्षेत्र में ई रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को थाना फेज 1 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के पास से चोरी की 12 ई रिक्शा और 3 चाकू बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों में एक आरोपी बाबू। तो वहीं आरोपियों को छुड़ाने के लिए विपक्ष और पक्ष के कई कद्दावर नेताओं ने पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। इस मामले को लेकर एडीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने यह बताया है कि थाना फेज 1 में पुलिस को सूचना मिली कि ई रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य सेक्टर 4 के पार्क में चोरी की योजना बना रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर बाबू, वासिफ और मुकद्दर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि पकड़ा गया आरोपी बाबू पार्किंग में चोरी के ई रिक्शा को खड़ा करता था और चोरी के ई रिक्शा को बाबू और उसके साथी सस्ते दामों पर बेच देते थे। पकड़े गए आरोपियों ने ई रिक्शा चोरी की दर्जनों घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार भी किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। फेज 1 की पुलिस टीम द्वारा 12 चोरी के ई रिक्शा की बरामदगी हुई है। उन ई रिक्शा में ना कोई चेसिस नंबर था और ना कोई गाड़ी का नंबर था। साथ ही साथ वहाँ पर सूचना खास ये मिली थी कि वहाँ पर चोरी के रिक्शों को इलीगल तरीके से पार्क किया जाता था और उसके बाद वो रिक्शे पूरे दिन चलवाए जाते थे शहरों में, और उसके बाद शहर में पूरे दिन चलाने के बाद उन चोरी के रिक्शों को सुरक्षित तरीके से इन जगहों में पार्क किया जाता था। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां निकाय चुनाव के मद्देनजर मझला और लोनार पुलिस ने अवैध शस्त्र की 2 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ कर दिया है, जिसमें वसीम, मसरूर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इनके कब्जे से निर्मित शस्त्र भी बरामद किए गए। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया है कि आगामी नगर निकाय चुनाव के चलते असामाजिक तत्वों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश सिंह और शाहबाद पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम जलनापुर में भट्टे के पीछे खेत में कुछ लोग अवैध शस्त्र बना रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की, जहां 3 लोग भागते दिखाई दिए, जिनमें से एक फरार हो गया। वहीं 2 लोगों को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। इसमें से वसीम और मसरूर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके पास से 5 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। आगामी ये नगर निकाय चुनाव जो कि बस मुश्किल से 2 हफ्ते के अंदर जनपद में होने वाला है, इसमें जो 13 थाना क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, इसमें असामाजिक तत्वों, अपराधियों द्वारा अवैध शस्त्रों का प्रयोग किए जाने की आशंका के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस को अवैध शस्त्र बनाने वाले व्यक्तियों की तलाश में लगाया गया था, जिसमें कि आज ये अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के निर्देशन में और सीओ हरपालपुर, सीओ शाहबाद के सुपरविजन में भारी सफलता मिली है पुलिस को, हरदोई पुलिस को। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बाइक सवार 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की गोली लगने से बाइक सवार एक बदमाश घायल भी हुआ, दूसरा बदमाश फरार है। पकड़े गए इनामी बदमाश के कब्जे से 1 तमंचा, कारतूस, बाइक भी पुलिस ने बरामद की।
गिरफ्तार आरोपी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। दरअसल गिरफ्तार फैजान उर्फ चुनमुन पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। ये घटना बुलंदशहर, आपको बता दें कि बुलंदशहर सिटी कोतवाली की है, जहां पुलिस की बदमाशों से ढकोली रोड पर मुठभेड़ हो गई। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली नगर पुलिस कल चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी बीच ढकौली के रास्ते पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाए गए, सीधी दिले कोतवाली पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया, तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। उसके पास जाकर जब पूछताछ की गई तो पता चला कि फैजान और चुनमुन नामक व्यक्ति है, जिसके ऊपर चोरी के मुकदमे हैं और कोतवाली नगर से वांछित भी है और 10,000 रुपये के इनामी भी है। और चलिए अब बात करेंगे मथुरा की, जहां बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज धार्मिक यात्रा पर ब्रजधाम पहुंचे। यहां उन्होंने वृंदावन और बरसाना के संतों से आशीर्वाद लिया और प्रियंकानंद मंदिर के संस्थापक हिंदू धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज से मुलाकात भी की। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने ब्रज को शांति की भूमि बताते हुए कहा कि जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य मंदिर बन रहा है, उसी तरह मथुरा में भी भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनता दिखाई देगा और ब्रज में संतों और ब्रजवासियों का आशीर्वाद मिलता रहता है। जिन्हें भी अपने जीवन में खालीपन लगे, वो ब्रज में आकर भक्ति, प्रेम और शांति के रस में सराबोर हो सकते हैं। तो वहीं हिंदू राष्ट्र की मांग को सही ठहराते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इससे संस्कृति सुधरेगी, संस्कार बचेंगे, समान नागरिकता होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि की तरह ही मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। आगे क्या कुछ कहा, आप सुनिए। अभियान तो बहुत पहले उठ जाना चाहिए था, बस देर से उठा ये दुर्भाग्य है। लेकिन अब उठाओ बहुत जल्दी, सनातनी हिंदू जग रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। और जैसे अयोध्या में भगवान श्री रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, इस अभियान के साथ अब मथुरा में भी, ब्रज में भी हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का बहुत जल्दी भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। तो महाराज जी, ये हिंदू राष्ट्र की आप लगातार जो मांग उठा रहे हैं, इसमें आपको क्या फ़ायदे लगते हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में नहीं लगते हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र में फायदे ही फायदे हैं, घाटा तो कुछ है ही नहीं। खबर है यूपी के वाराणसी से, जहां निर्वाचन आयोग आगामी निकाय चुनाव में 100% मतदान के प्रति कटिबद्ध है। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसी क्रम में सामाजिक संस्था ने बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज मैदागिन में छात्राओं को मतदान के प्रति जागरूक किया। इस दौरान छात्राओं ने अपने परिजनों और आसपास के लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने की शपथ भी ली। संस्था के अध्यक्ष ने इस मौके पर छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वोट की चाबी से क्षेत्र के विकास का वर्षों से बंद पड़ा ताला खुलेगा। ऐसे में आप किसी भी लालच या फिर प्रलोभन में न जाते हुए ऐसे महापौर को चुनिए जो आपके शहर का विकास करने में अहम भूमिका निभाए। उन्होंने आगे कहा कि पार्षदों को एक सूत्र में पिरोकर सभी क्षेत्रों का दलगत भावना से ऊपर उठकर ऐसे पार्षद को चुनिए जो अपने क्षेत्र के विकास के साथ ही अपने क्षेत्र की जनता के सहयोग के लिए बिना भेदभाव के सदैव तत्पर रहे। वोट देना आपका अधिकार है, आप वोट दें और लोगों को भी वोट देने के लिए प्रेरित करें। आओ हम वोट करें। आगामी 4 मई को वाराणसी में होने वाले नगर निकाय चुनाव को देखते हुए आज हम लोग मैदागिन स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में सभी छात्राओं से यह अपील की है कि जो भी बच्चे मत देने का प्रयोग करने लायक हो गए हों, वह 4 मई को अपने अपने घरों से निकले और वो मतदान करे, क्योंकि यह महान पर्व है। ये प्रत्येक 5 साल में आता है। अपने मतों को जाया न होने दो और जो भी योग्य प्रत्याशी हो, जो आपके क्षेत्र का, आपके सड़क का, आपका गलियों का विकास करे, ऐसे मेयर को, ऐसे पार्षद को चुनिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।